रहा है कि लड़की ने कहा कि इसको मत गिरफ्तार कीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है, इसको मत गिरफ्तार कीजिए, हम इससे प्यार करते, कुछ ऐसी बातें हैं? ये बातें शुरुआती दौर पर कुछ आई थी और वो बच्चे को बहलाकर फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का वो काम कर उस लड़की के माँ बाप ये चाहते कि उस इंसान को सजा हो। बिल्कुल, तभी वो घोर आपत्ति। तो आप सजा दिलाएंगे उसको? गरीबी इतने लाचार कर देगा कि कोई आदमी अपने कोख का सौदा कर ले, ये हजम नहीं होता। लेकिन उसी के विक्टिम है, लेकिन कोर्ट उसकी बातों को थोड़ी मानेगा, वो तो नाबालिग है। इसीलिए ये प्रेमिका नहीं कर सकती, ये प्रेम नहीं है, ये शारीरिक संबंध स्थापित करने, शारीरिक सुख का जो उस माँ बाप ने कर्ज लिया हुआ था, इसलिए उस लड़की को उसको दे दिया कि जाइए भाई ब्याह कीजिए, शादी रचाइए, ऐसा कुछ खबर। बिहार के सिवान में एक ऐसा मामला निकल कर आया है जो पूरे देश को शर्मसार कर देगा, पूरे समाज को शर्मसार कर देगा, और यह सामाजिक शर्मसारता का विषय है, क्योंकि 45 साल के दो बच्चों के बाप ने एक 11 साल की बच्ची से जो है शादी रचा ली है। ऐसा तमाम खबरें सोशल मीडिया पर जब से वायरल हो रही हैं, तब से तमाम लोग उस युवक को भी कोस रहे हैं, उस माँ बाप को भी कोस रहे हैं जो बच्ची के माँ बाप हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये शायद से किसी को पता होगा। लेकिन इस मामले पर हम बात करेंगे प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी से, जो पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, कि क्या संस्कार की कमी रह गई उस माँ बाप के अंदर जो बच्ची को उस घर में भेज देता है, या फिर ये हैवानियत कहें, या फिर प्रेम कहें, या अट्रैक्शन कहें, या शारीरिक अट्रैक्शन कहें। इसको हम तमाम इन विषयों पर बात करेंगे कि हमारा समाज किस गर्त में जा रहा है कि दो बच्चे का बाप 45 साल का युवक एक 11 साल की बच्ची के साथ विवाह कर लेता है और उससे शारीरिक संबंध बनाता है, और इसके बाद कानून और तमाम समाज के विचारधाराओं को ताक पर रखते हुए यह बता देता है कि प्रेम ही सब कुछ है। लेकिन यह प्रेम है या फिर हवस है, इसी के ऊपर बात करेंगे हम। देखिए, आपने बड़ी बारीकी से चीजों को बताया, तो जितने भी कारक हैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ हुआ इसमें जी। सबकी लापरवाही है, सबकी कमी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुख्य रूप से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर नैतिकता का पूरा पतन हो गया। और दूसरी व्यवस्था, गरीबी इतने लाचार कर देगा कि कोई आदमी अपने कोख का सौदा कर ले, ये हजम नहीं होता। लेकिन जब मैं इस पूरे घटना को देखा तो मेरा ये कहना है कि पूरे घटना में विक्टिम कौन है? वो बच्ची। अभी वो बयान बहुत लोगों ने चलाया कि बच्ची कहती है कि हम उसी के विक्टिम है, लेकिन कोर्ट उसकी बातों को थोड़ी मानेगा, वो तो नाबालिग है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसी बात पर मैं आ रहा हूँ। तो अभी जब ये बात मुझे पता चला तो मुझे लगा कि बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है कि 11 साल की बच्ची कैसे दो बच्चे के बाप के साथ शादी करेगी, और क्यों किया गया, कौन सी ऐसी हालात उत्पन्न हुई। और इस पर मुझे लगा कि मेरा जो सामाजिक दायित्व है, मैं एक वकील हूँ, हमारा प्रोफेशन है, लेकिन एक सामाजिक दायित्व भी है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो मुझे बहुत लोगों को तो कानून की जानकारी नहीं, मुझे लगा कि एक फ़ोन पर सारा काम हो सकता है। और मैंने वहाँ पर जो है सो अब मुझे लगा कि कुछ हो ना हो, मैं बाल संरक्षण इकाई में इस बात की सूचना देता हूँ और इस पर वो पहल करेंगे कि आखिर क्या मामला है। लेकिन और उसी संदर्भ में जो है सो वहाँ के थाना इंचार्ज से मैंने बात किया, कुछ पत्रकार बंधु भी हमारे पास आए, उन्होंने भी अवगत कराया। तो वहाँ के थाना इंचार्ज ने जैसे हमारे से बात हुई, उन्होंने बहुत संवेदनशीलता उन्होंने भी दिखाई कि भाई मानवता को शर्मसार करने वाली बात है, और उन्होंने कहा कि सर मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ, और जो है बहुत जल्दी खबर आई कि उसको गिरफ्तार कर लिया। और उन्होंने मुझे बताया भी कि अच्छा, गिरफ्तारी जब हुई इस युवक की, यानी 45 साल के दो बच्चों के बाप की जब गिरफ्तारी हुई, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि लड़की ने कहा कि इसको मत गिरफ्तार कीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है, इसको मत गिरफ्तार कीजिए, हम इससे प्यार करते, कुछ ऐसी बातें हैं? ये बातें शुरुआती दौर पर कुछ आई थी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए वो बच्चे का यही चीज मासूमियत है। अभी जो वो बच्चा है, तो वो बच्चा का बयान उसका समझिए कि उसकी सूझबूझ और समझदारी बिल्कुल नहीं थी। अभी वो बच्चा 11 साल 12 साल का बच्चा, उसके बयान से आप परिपक्वता का कैसे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि वो बहुत परिपक्व है, बहुत मैच्योर बयान देगी? ये तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया जा सकता है। तो उसके बयान का कोई महत्व नहीं। लेकिन यही से एक संदेह उत्पन्न होता है कि उसके माइंड को किस कदर समझिए कि उसको बहला फुसला कर तैयार किया गया। बच्चा का दिमाग खाली होता है, उसको यदि आप अच्छे बात करेंगे तो भक्ति मार्ग पर भी लेके जा सकते हैं, और यदि उसी बच्चे को ट्रेंड करके एक आतंकवादी भी बनाया जा सकता है। तो बच्चा का माइंड खाली होता है, उसको जो है अभावग्रस्त जीवन में वो रही, उसको थोड़ा लालच देकर उसके जीवन को एक कहते हैं कि फूल को एकदम रौंद देने वाली बात हो गई। मतलब बच्चे को लालच दिया गया, बच्ची को लालच दिया गया, या बच्ची के माँ बाप को लालच दिया गया? क्योंकि ये समानता इस उम्र में टॉफी बिस्कुट पर बच्चे जो है उलझ जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा। वो हालात जब वो पीड़िता के माँ बाप से हमने मिला, वहाँ की जो परिस्थिति देखी, सही बात है कि गरीबी एक आदमी के लिए
अभिशाप बन जाता है। बहुत निहायता गरीब लोग हैं वो लोग। वहाँ पर जाने के बाद ये जो तथ्य जो सामने आई तो ये पता चला कि ये 3 बच्चे हैं इनके। तो ऐसे परिस्थिति में वो जो बच्चे का लालन पालन, वो 3-4 बच्चे हैं इनको, तो लालन पालन करने में असक्षम थे। तो और उधर की जो परिस्थिति थी, लड़का उसका रिश्तेदार ये चाचा लगेगा, तो दूर का रिश्तेदार में था, चाचा भतीजा का रिश्ता था। तो वो उसमें वो लड़की के माता पिता से बोले कि भाई हमारी उसकी पत्नी बीमार है, बहुत थोड़ी एबनॉर्मल टाइप की है, तो और 2 बच्चे भी हो गए। तो वो समझा कि भाई घर परिवार में बोला कि आपको बेटी है, नहीं संभलेगा, हम बेटी हमको दे दीजिए, इसका शादी ब्याह भी करेंगे, पढ़ा लिखा देंगे और इसको हम अच्छे से रखेंगे। ये कहने पर तो ये आदमी को जब लगा कि हम इसकी परवरिश अच्छा नहीं कर रहे हैं और वहाँ जाके ये हमसे सुखी संपन्न है और ये बेटी बना के रखेंगे, अभी जैसे काम पर कैसे भेज देते हैं, तो ये अपना पढ़ेगी लिखे भी, काम भी होगा, हमारी लायबिलिटी कम होगी। ये माँ बाप को लगा कि उसके पास जाएगी तो शायद इसका भविष्य संवर जाएगा। मतलब माँ बाप ने उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उसके पास भेजा था, उसी उद्देश्य से भेजा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कर्ज के अभाव में उस माँ बाप ने कर्ज लिया हुआ था, इसलिए उस लड़की को उसको दे दिया कि जाइए भाई ब्याह कीजिए, शादी रचाइए, ऐसा कुछ खबर सामने आया है। ये बात 2 ही पक्ष जानते हैं, जो कर्ज लिया वो, जो सौदा किया वो, जिसने पैसा दिया वो, तो 2 ही पक्ष है, लड़का भी और लड़की के माता पिता भी। तो लड़की के माता पिता ने तो इस बात को सिरे से खारिज किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब लड़की के माँ बाप ने इस चीज को माना कि हमने कर्ज के अभाव में इसको नहीं दिया बच्ची, कभी नहीं, उसका कोई उसको मतलब उन्होंने सिरे से खारिज किया। इवन कि जो लड़का जेल गया उसने भी कहा कि ये बात नहीं है, कर्ज वगैरह का कोई बात नहीं है। तो ये बात कहाँ से मीडिया में चलने लगी, किसी को भी जलील करने के लिए अपने तरह से मनगढ़ंत बात करना, ये कदापि उचित नहीं। कहीं कोई ये बात नहीं है कि पैसा के लालच में, ये कहाँ से ये आ रही है बातें, समझ में नहीं आ रही। तो एक बात तो ये है, मान लीजिए कि ये बात सत्य भी हो कि 2 लाख रुपया दिया और 2 लाख रुपया देके उसको, आप वहाँ गए थे, उस लड़के की औकात थी 2 लाख रुपए देने की, आपको क्या लगा? औकात की बात नहीं है, ये बात ही मनगढ़ंत है, इसीलिए उस पर चर्चा करना ही ठीक नहीं है। मतलब ये सिरे से एकदम निराधार बात है। वहाँ पर सिंपल देखिए, व्यवहारिक पक्ष यही है कि गांव घर में भी लोग देखता है कि चलो 3 ठो बेटी है तो एगो बेटी को ही देंगे, वहाँ पर काम भी कर देगी, इनके यहाँ पढ़ा लिखा देगा, शादी टाइम में पैसा कौड़ी दे देगा, अच्छे से रखेगा, तो आदमी जाने देता है, रिश्तेदारी भी निभा गई, बच्चे का भविष्य। यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि वो ऑलरेडी 2 बच्चों का जो है बाप था, तो उसकी औकात इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपने दोनों बच्चों की ढंग से परवरिश कर पाए, तो वो तीसरे बच्ची को कैसे अडॉप्ट कर लेता है उसकी परवरिश के लिए? बहुत अच्छा, उस बच्चे को असिस्ट करने के लिए कि छोटा बच्चा है, ये 11-12 साल की है, एक ऑटो चलाता है तो बच्चे का देखभाल करेगा, उसकी माँ की उतनी एबिलिटी नहीं थी, इसी उम्मीद से उसको भेजा गया था। अब वहाँ जाने के बाद अब वो धीरे धीरे उसके पास उस व्यक्ति का हीनियसिनिटी जो बढ़ने लगा कि, और वो बच्चे को बहलाकर फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का वो काम करने जिस बच्ची को अपनी बच्ची समझ कर लाया था, बेटी समझ कर लाया था, वो उसकी हीन दृष्टिता, मतलब उसको प्रेमिका के रूप में देखने लगा। वो ये प्रेमिका नहीं कर सकते, ये प्रेम नहीं है, ये शारीरिक संबंध स्थापित करने, शारीरिक सुख का जो हवानियत जो हवस जो कहते हैं, उसका उस शिकार उसके माइंड को पहले वास करते 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 उसको जो है उस कदर ये कर दिया कि उसके माइंड में ये चल रहा है, वो करे कि जो एक लव अफेयर का मामला होता है ये वो, उसमें वो कन्वर्ट करने की कोशिश किया और इसके माइंड को प्रिपेयर कर दिया। तो ये बात जब बच्ची को फिर रियलाइज हुआ कि अरे ये तो अभी ये बच्ची का बयान अभी का बयान और 20 साल बाद के बयान में बहुत अंतर है। उसको सुख दुख अच्छाई बुराई का ज्ञान और चेतना जागती है, इसीलिए कानून बनाने वाले भी ने 18 वर्ष का निर्धारण किया, तब तक परिपक्वता आ जाती है बच्चे में। इसीलिए वहाँ पर जो भी ये बातें हुई है, तो ये तो इस केस के संदर्भ में है, लेकिन ये केस एक संदेश देता है समाज को। संदेश ये देता है कि अपने संतान बेटी को किसी के भी घर में आप इस भरोसे पर देते हैं कि वो आपसे बेहतर परवरिश दे सकता है, तो ये आपकी भूल है। आप सावधान रहिए, दीजिए, लेकिन नजर रखिए, कुछ भी गलत हो तो अपने बच्ची को अपने पास रखिए, क्योंकि कोई भी जो मेल डोमिनेटेड, ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मर्दों की जो गिद्ध वाली नज़र है उससे बच्चों को बचाना बड़ा टफ काम होता है। तो अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे का परवरिश आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हाँ, गरीबी, लाचारी, तो गरीबी और लाचारी है तो आप उतने बच्चे को मत आप पैदा कीजिए जो आप जिसकी लायबिलिटी न सह सकें। तो एक बच्चा ही था, उसी को रखते, 3-4 बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी? तो ये यहाँ पर है अशिक्षा, और अशिक्षा, गरीबी
होगी और वो आपको इस तरीके से मजबूर कर देगा कि आपके सामने ही आपकी बच्ची की इज्जत और आप लूटती रहेगी और आप देखेंगे और समाज में 2-3 दृष्टिकोण मैं आपको यहाँ काउंटर करना चाहूंगा। 11 साल की 12 साल की जो बच्ची होती है उसका मानसिक विकास बेहतर होता है। मतलब अगर हम अकॉर्डिंग टू बात करें तो वो मतलब 11 साल का मतलब 6 या 7th क्लास की वो स्टूडेंट होती है, तो उसका मानसिक विस्तार अच्छा होता है। तो वो अपने शारीरिक के बारे में, अपने जो है प्राइवेट चीजों के बारे में, अपने जो है देह के बारे में, अपने शरीर के बारे में वो बेहतर सोच सकती है। तो क्या मतलब क्या कहें कि जो है वो सोच नहीं पाई, या फिर उसको लालच दे दिया गया, या फिर संस्कार का अभाव था, या फिर शिक्षा का अभाव था? एक शब्दों में हम ये क्या कहेंगे? ये तमाम तरह का चीज का अभाव था, शिक्षा, लालच, हर चीज का समागम था। और दूसरी बात तो आपने कहा कि शारीरिक डेवलपमेंट हो गया, तो मैं ये कह रहा कि बच्चे को आप पॉल्यूटेड करके माइंड को, आप एक उदाहरण समझिए कि यदि 11-12 साल का बच्चा एक किसी व्यक्ति के पास जाता है, मान लीजिए उदाहरण नाम नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है कि 11 साल का बच्चा जाता है और मोदी जी को कहता है कि मैं आपकी दीवानी हूँ, आपसे शादी करना चाह रही हूँ, तो क्या मोदी जी शादी कर लेंगे तो उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, तो बस सिंपल सा बात है कि मेजर वो है, वयस्क आप हैं, आपको समझने की जरूरत होगी। एक उदाहरण मैंने उनका नाम इसलिए जिक्र किया कि भाई ये कॉमन एग्जाम्पल, मैंने उनको डिफेम करने की बात नहीं सोचा, कभी कभी चर्चाएं हो जाती है, तो वो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या कहिएगा, सीधे कहिएगा कि अरे इस तरह का बूढ़ा आदमी को कैसे ये कर लिया, 11 साल का बच्चा ये बहक गया, इनको संभालना चाहिए। तो यहाँ तो भाई बच्चा बहक भी गया था, तो उसको अब यदि कोई बच्चा, यदि 11-12 साल का बच्चा यदि खुले में शौच करता है या नंगे आ जाता है, बड़े कपड़ा पहनो, जाके ढंग से रो, ये माँ बाप का गाइडलाइंस होता है, समझाते क्योंकि अपनापन होता है। लेकिन कोई आदमी का नज़रिया डेवलप होकर यदि कोई उसके जिस्म को देखने का, निहारने का हैवानियत के दृष्टिकोण से देखता है, तो उससे बड़ा पापी और कौन हो सकता है। तो ये जो प्रकरण था, अपने ही घर में बच्ची को बेटी बना के रखना और उसके साथ शादी का स्वांग रचना और शारीरिक शोषण। अब मेरा एक और सवाल है कि इन तमाम विषयों की, चलिए ये तो बात हो गई कि वो कैसे आई, किस तरीके से उसको लालच और लोभ दिया गया। बात ये सामने आ रही कि उसने शादी भी उससे कर ली थी, यानी मांग में सिंदूर डालकर ये बता दिया था कि हम दूसरी शादी कर लिए हैं। मतलब एक बीबी के रहते हुए वो दूसरी शादी। तो क्या घर वालों को और लड़की के माँ बाप को इसकी आपत्ति नहीं हुई? क्या उसकी धर्मपत्नी जिसके साथ वो पहले 7 फेरे ले चुका था, उसको आपत्ति नहीं हुई क्या कि तुम हमारी बीबी के रूप में दूसरी बीबी ले आए हो? तो माँ बाप को भी आपत्ति दर्ज करवाना चाहिए था। मान लीजिए एक बार माँ बाप ने नहीं जाना तो वो मतलब अनजाने में शारीरिक हो गया, प्रेम हो गया, हवस हो गया, लेकिन जब सिंदूर डालकर ब्याह रचाया तब वहां तो आपत्ति होना चाहिए था ना सर? देखिए, ऐसी बात जो आप लोग कह रहे हैं वो मैंने देखा, उनकी पत्नी जो पहली पत्नी जो है उसमें चेतना शक्ति जो है वो पागल है, मान लेते हैं। नहीं, पागल नहीं कह सकते हैं, सोचने की इच्छा शक्ति कम है। और पारंपरिक तौर पर यदि पुराने जो ख्यालात के लोग होते हैं, ठीक है शादी कर लिया, हमको खाने पीने में कोई अभाव थोड़े कर लिए, मर्द का आज़ादी समझ ली वो, ठीक है। तो इस टेंडेंसी की उनकी पत्नी बस हाँ, अब ये मानसिकता हो गई कि भाई जो है शादी कर लिया, लेकिन हम ही हैं, पहले हम ही हैं, मतलब सर्वेहारा हम स्वीकार कर लिया। हाँ, लेकिन लड़की के माँ बाप को आपत्ति नहीं हुई सर? लड़की के माँ बाप को आपत्ति हुई, तभी तो केस किया गया, तभी तो इतना है तबाह। जब तो ये तो मीडिया में खबर आने के बाद केस हुआ ना, उससे पहले नहीं हुआ। उससे पहले भी वो अपनी चर्चाएं कि मीडिया को कैसे पता चला, मीडिया के पास यही बोली कि देखिए हमारी बच्ची के साथ वहां लेके गया पढ़ाने के लिए और वो शादी कर लिया, तब मीडिया को संज्ञान आया, तब मीडिया उसको चलाने लगी। और तब उसके बाद क्या था, चूंकि गरीब लोग हैं तो आपत्ति थी, मतलब आपत्ति, घोर आपत्ति, मतलब घर उस लड़की के माँ बाप ये चाहते कि उस इंसान को सजा हो। बिल्कुल, तभी वो घोर आपत्ति। तो आप सजा दिलाएंगे उसको? सजा देखिए, जो परिस्थिति बनी है वो जेल चला गया है। अब उसका जो जुर्म का है, मुझे प्रथम दृष्टया ये लगा, अभी अन्य चीजों को छोड़िए तो FIR दर्ज हुआ, FIR दर्ज, संगत धाराएं बताइए। 376 लगा है इसमें, पॉक्सो एक्ट का 4 और 6 धारा जो है, जिसमें मिनिमम 20 वर्षों का सजा का प्रावधान है, वो लगा है। और बाल संरक्षण अधिनियम जो है, उसमें जो महिला विवाह, इसमें एक जो मूल बात आपको हम बताना चाह रहे हैं
कि बाल विवाह अधिनियम का भी उल्लंघन हुआ है, बिल्कुल। तो वो भी इसमें लगा नहीं, तो शादी कोई कानूनी दृष्टिकोण से थोड़ी हुई है, तो उसमें उल्लंघन हमको लगता है कि नहीं होगा। नहीं, वो लगा है, धारा जो लगा है, हाँ। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जो भी अप्रोप्रिएट धारा लगा है वो इतना हीनियस नेचर का, मेडिकल भी बच्ची का हुआ है। अभी मेडिकल रिपोर्ट हम का उजागर करना सार्वजनिक तौर पर उचित नहीं है, लेकिन इतना चीज जान लीजिए कि पर्याप्त है कि वो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा अपराध कर दिया। वो इस चीज को बहुत हल्के में लिया, अज्ञानता बस, उसको लगा अच्छा हम शादी कर लिए हम तो रह ही सकते हैं, उम्र से क्या फर्क पड़ता है। आप जिसको इंसान समझ रहे हैं सर, वो कब हौसी निकल जाए, कब शैतान निकल जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए आपके पास अठन्नी चवन्नी 1 रुपया है तो उस अठन्नी और चवन्नी में अपने बच्चों को रहना सिखाइए, उसकी परवरिश उसी 1 रुपए में कीजिए, लेकिन किसी ऐसे इंसान के पास मत भेजिए जिसकी मानसिकता आपके बच्ची और बच्चे के प्रति परिवर्तित हो जाए और वो जो धर्म का मतलब जो इंसान निस्वार्थ हो वो स्वार्थी बन जाए। सर गए हुए थे, इसलिए इनसे इन तमाम बिंदुओं पर हम बात किए। जो है हमारे पास कोई सवाल नहीं था कि हम इस बात को पूछ पाए सर से कि क्या 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 कैसे हुआ। बस इन्हीं तमाम चीजों को इसलिए बताने का आपके साथ प्रयास किए कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए, नहीं तो हो सकता है कि कल की आपकी बच्ची का भी नंबर हो तो आप लोग जो है बाद में तमाम चीजों को उठाएं, लेकिन तब तक देर हो चुकी रहेगी। अभी हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं जो तमाम गरीब, असहाय, पीड़ित, मजदूर, किसान की आवाज उठाते हैं, और आवाज उठाते तो सब कोई है, लेकिन ये माननीय न्यायालय में लाकर बातों को रखते हैं और न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई हरदम लड़ते हैं, सबके खिलाफ, रुपया हो या ना हो, गरीबों की आवाज उठाते हैं। सर आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।